क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है कि हमारी सरकारें, हमारे संगठन, चाहे वे निजी हों या अन्य, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे यह स्थानीय लोगों के खिलाफ है। चाहे वह ईसाई धर्म हो या कोई भी देशी समूह, मान लीजिए राष्ट्रवादी, देशभक्त, गोरे लोग, हर कोई महसूस करता है कि वे हमेशा किसी बड़े भले के लिए बलिदान किए जा रहे हैं जिसमें उनका कोई स्थान नहीं है। जैसे इंग्लैंड में ईसाई प्रचारकों पर जुर्माना लगाया गया है, लेकिन मुस्लिम प्रचारकों को उनके साथ कुछ नहीं होता। हमने ईसाई महिलाओं को गर्भपात क्लिनिक के बाहर चुपचाप प्रार्थना करते देखा है। उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है या यहाँ तक कि गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन जब कोई मुस्लिम या मुसलमानों का समूह ब्रिटिश स्थलों के सामने आकर प्रार्थना करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे निजी संगठन, कंपनियां और कॉरपोरेशन मुसलमानों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हवाई अड्डे उनके लिए खास प्रार्थना कक्ष बनाते हैं। लेकिन जब बात ईसाइयों की आती है, वे नज़रअंदाज कर देते हैं या ठीक है, चलिए अपने दायरे को बढ़ाते हैं और देशभक्तों, राष्ट्रवादियों को भी शामिल करते हैं जो वास्तव में ईसाई धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय गर्व के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें भी हमेशा व्यवस्था द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? और निश्चित रूप से यह एक वास्तविक शिकायत है और मैंने इस पर विस्तार से बात की है और मुझे यकीन है कि आपने भी यह महसूस किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? हाँ, यह सोचने के लिए बहुत लुभावना है कि इसके पीछे कोई संगठित साजिश है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसकी योजना बनाई है। अब हम साजिश सिद्धांतों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी इसकी अलग व्याख्या है। थोड़ा धैर्य रखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये ताज़ा विवाद है जो कोका कोला को बर्बाद कर रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। इसे सुनिए। ट्विटर पर करीब 0.5 मिलियन व्यूज़ है, जो सबसे अहम है। भरोसा कीजिए, इसका मतलब है कि कम से कम 10,000 लोग और कम से कम 1,000 प्रभावशाली लोग इसे देख चुके हैं। एलॉन मस्क या अन्य लोग भी इसे देख सकते हैं। प्रभावशाली लोग जब कोई संदेश फैलाते हैं तो उसका गहरा असर होता है, जिससे दुनिया तेजी से बदल रही है। अच्छा या बुरा, यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सा नैरेटिव जीतता है। इसे देखिए। कोका कोला, मुझे इसके लिए एक स्पष्टीकरण चाहिए होगा। ठीक है, हम इसे लाइव करने वाले हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कमेंट करे कि ये कोई साजिश है वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं कि हम कोका कोला की वेबसाइट पर हैं। यूआरएल यहीं है। हम नीचे स्क्रॉल कर कोक कैन पर्सनलाइज करेंगे। पहली एंट्री जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है अल्लाह इज किंग। कोई समस्या नहीं, इसे कोक कैन पर देख सकते हैं। अगली एंट्री जिसे हम ट्राई करने वाले हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो इसे भी ट्राई करते हैं। शैतान राजा है। शैतान से कोई समस्या नहीं है। अब चलो कोशिश करते हैं। यीशु राजा हैं। अब यहीं पर समस्या है। तो आप देख सकते हैं कि कोक कैन पर शैतान अभी भी दिख रहा है, लेकिन यीशु राजा हैं तुरंत अस्वीकार हो जाता है। इस पर मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए होगा। ठीक है, मेरे पास इसका एक स्पष्टीकरण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोका कोला ईसाई धर्म के खिलाफ है। चलो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है? बहुसांस्कृतिकता के आने से पहले पश्चिमी देशों में लगभग हर एक पश्चिमी देश ने एक बुनियादी सिद्धांत पर सहमति बना ली थी। बहुसांस्कृतिकता से पहले 2 प्रतिस्पर्धी कथाएं थीं, जिनका समाधान वास्तव में कम से कम 100 से भी अधिक वर्षों पहले हो चुका था। चर्च और राज्य का पृथक्करण। उससे पहले पश्चिम ने देखा कि जब हम धर्म को राजनीति के साथ मिलाते हैं तो इससे कुछ अच्छा नहीं निकलता। यही कारण है कि पश्चिम धर्मनिरपेक्षता का जन्म स्थान बना। कुछ अन्य देशों ने भी ऐसा किया है, लेकिन चलिए उन्हें छोड़ देते हैं। हम खास तौर पर पश्चिम की बात कर रहे हैं। कुछ समर्थक कहते हैं हमें नैतिकता ईसाई धर्म से लेनी चाहिए, जबकि कुछ लोग असहमत हैं। राजनीति को स्वतंत्र रूप से विकसित होना चाहिए, लेकिन पश्चिम में अधिकतर लोग ईसाई हैं। इसलिए हमारे मानदंड, हमारी परंपराएं ही कारण है कि पश्चिमी सभ्यता यहूदी ईसाई मूल्यों पर आधारित है। कोई शक नहीं, जो चीज़ें ईसाई धर्म में अजीब मानी जाती हैं वही पश्चिमी समाज में भी अजीब लगती है। उदाहरण के लिए आप जानते हैं, कजिनों के बीच शादी। इसका कारण यह है कि धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी समाजों में आज भी कजिनों के साथ संबंध बनाना अजीब माना जाता है, क्योंकि वह परंपरा बहुत पहले खत्म हो गई थी। ठीक है, तो यह प्रतिस्पर्धी कथा थी। तो धर्मनिरपेक्षता वाला दृष्टिकोण जीत गया और ईसाइयों ने वास्तव में अपनी पकड़ खो दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह स्वेच्छा से हुआ
या प्राकृतिक रूप से। पश्चिमी सभ्यता का विकास हमेशा धर्मनिरपेक्षता की ओर रहा है। मतलब, और इसी वजह से हमारे विभाग, हमारे संगठन, हमारी निजी कंपनियां और कॉरपोरेशन और हमारा समाज भी बड़े पैमाने पर यही मानता है कि हमें अपने समाज के अन्य स्वतंत्र और गतिशील हिस्सों से धर्म को दूर रखना अच्छा है। इसीलिए लोगों ने स्कूल असेंबली, संगठनों या सरकारों में यीशु या ईसाई धर्म का जिक्र करना बंद कर दिया। अब भी लोग, मुझे लगता है, बाइबल पर शपथ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह भी अब खत्म हो रहा है। पिछले लगभग 200 सालों से यह खत्म हो रहा है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ है। अब हमने तय कर लिया है कि हमारा समाज एक धर्मनिरपेक्ष समाज होगा, बस। और यह बिल्कुल ठीक था, यह ठीक से चल रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि ईसाई धर्म पूरी तरह खत्म हुआ, लेकिन आधिकारिक रूप से खत्म हुआ। इसलिए कोका कोला उसी समाज की उपज है। यही वजह है कि उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि वे अपने व्यवसाय में, अपनी रोजमर्रा की कारोबारी गतिविधियों में किसी भी धार्मिक चीज को न आने दें। लेकिन अब चर्च और राज्य को अलग करना अब तय हो चुका मुद्दा है। बहुसांस्कृतिकता आती है तो इन लोगों के लिए क्या करें? हमें उन्हें भी यह महसूस कराना है कि उनका स्वागत है। इसलिए हम मुख्यधारा समाज से कहते हैं कि दोस्तों, जानते हो क्या, हम पहले ही सहमत हो चुके हैं कि धर्म राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता। इसे हमें संभालने दो, बस सहयोग करो, थोड़ी सहानुभूति और समझ दिखाओ। आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण इसी वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग, पश्चिमी समाज, उन्होंने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सही है। उन्होंने उनके लिए अपवाद बनाए। शरिया कोर्ट चाहिए? ठीक है, जब तक मुख्य कानूनी ढांचे में दखल न हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये लोग, उन्होंने चर्च और राज्य के अलगाव की ये बहस नहीं की है। उन्होंने ये बहस नहीं की है। उनका दुनिया देखने का तरीका अलग है। वे असली प्रवासी है। लोग जिंदगी सुधारना चाहते हैं, जैसा मैंने किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं नास्तिक और पश्चिमी सभ्यता समर्थक बनूंगा। उस समय कोई इन चीजों को नहीं जानता। समय के साथ उनकी संख्या बढ़ी और पश्चिम उनका तुष्टीकरण करता रहा। आप अल्लाहू अकबर चिल्लाना चाहते हैं, आप ठीक से पेश आना चाहते हैं, आप बदसलूकी करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसे पश्चिमी सभ्यता के नजरिए से देखना जरूरी है। वहां व्यक्तिगत लोग भी हैं जो कई बार वैचारिक कट्टरता में अंधे हो जाते हैं। यानी पश्चिमी सभ्यता को तोड़कर एक नया आदर्श समाज बनाना जहां सभी जाति संस्कृति के लोग आए। वहां ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको इसे फिर पश्चिमी नजरिए से देखना होगा। असल में क्या हुआ? तो हम बहुसांस्कृतिकता लाना चाहते थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये सब अच्छे इरादों से किया गया था। इसलिए कहते हैं, नर्क का रास्ता अच्छे इरादों से भरा होता है। अब ये बढ़ रहा है और पश्चिमी लोग परेशान हैं। अब वे कह रहे हैं, रुको, हम यीशु का नाम भी नहीं ले सकते। हम गर्भपात क्लिनिकों के बाहर चुपचाप प्रार्थना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पीछा किया जाता है, हमारा अपमान किया जाता है, हमें गालियां दी जाती हैं, धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। और ये लोग फुसलाकर यौन शोषण करने वाले गिरोह, चाकू से हमले, अनगिनत आतंकवादी हमले, लगातार उकसावे, हमारी परंपराओं, मूल्यों, धर्म और ऐतिहासिक स्थलों का अपमान हो रहा है। वे उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने हमारे शहरों पर कब्जा कर उन्हें गेटो बना दिया है। हमारे शहर अब पहचान में नहीं आते। ये क्या है? हमें क्या मिल रहा है? लोग यही कह रहे हैं और सही भी है। उन्हें ऐसा कहना चाहिए। तो फिलहाल हम इसी स्थिति में हैं। हमारी सभ्यता प्रतिस्पर्धी कथाओं से आकार लेती है। बहुसांस्कृतिकता से पहले यह था, क्या हमें एक ईसाई धर्मशासित राज्य बनना चाहिए या हमें एक धर्मनिरपेक्ष उदारवादी राज्य बनना चाहिए? ये दो प्रतिस्पर्धी कथाएं थीं। अमेरिका के संस्थापक पिताओं ने सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन प्रयोग को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका के संस्थापक पिताओं ने, यही कारण है कि वे इतने महत्वपूर्ण हैं और बुद्धिमान लोग उनका इतना सम्मान करते हैं, क्योंकि यह एकमात्र सफल क्रांति थी और यह एक बिल्कुल नया प्रयोग था। अगर आप 18वीं और 19वीं सदी के समकालीन लोगों को देखें तो उन्होंने अमेरिका को एक असफलता के रूप में नकार दिया था। कई लोग कह रहे थे, हाँ, यही हुआ। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोग कन्फेडरेट्स का समर्थन करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन फिर जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, जब उन्होंने मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जब उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, ब्रिटिश और फ्रांसीसी पीछे हटे, क्योंकि वे खुलकर समर्थन नहीं कर सकते थे। उस पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते जो गुलामी चाहता है, क्योंकि ब्रिटिश पहले ही इसे खत्म कर चुके थे। तब किसी को नहीं पता था कि अमेरिका
इतना सफल बनेगा। अमेरिकी प्रयोग राष्ट्र राज्य बनाने के मामले में सबसे सफल प्रयोग है। वे धर्मनिरपेक्षता के अग्रदूत थे और ये पूरे 20वीं सदी में काम करता रहा। जानते हो, अगर आप कभी बैठकर सोचे कि आखिर क्यों अमेरिका सबसे धर्मनिरपेक्ष उदार लोकतंत्र का पोस्टर बॉय, पूरे 20वीं सदी में 90% ईसाई थे। वे एक ईश्वर विहीन विधर्मी सेना सोवियतों से लड़ रहे थे और कम से कम दूसरे हिस्से में वे ईसाई रहे, लेकिन कभी धर्मशासित राज्य नहीं बने। अमेरिका के धर्मशासित राज्य बनने का खतरा कभी नहीं था। शायद आप जानते हैं, अबे लिंकन और कन्फेडरेट्स दोनों ने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए ईसाई धर्म का इस्तेमाल किया। और फिर उस समय 2 प्रतिस्पर्धी कथाएं थी। सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। नहीं, रुको, हमें चाहिए, हमारे अपने स्वार्थ हैं, हमें दासता चाहिए। हमेशा प्रतिस्पर्धी कथाएं होती हैं। आज के समय में 2 प्रतिस्पर्धी कथाएं हैं। एक बहुसांस्कृतिकता है और दूसरी है एक सांस्कृतिकता। बस यही है। एक सांस्कृतिकता का मतलब ये नहीं है कि यह एक ही नस्ल है। एक सांस्कृतिकता का मतलब बस इतना है कि हमारे पास एक ही संस्कृति होगी, एक ही निष्ठा होगी। हम उसी देश के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं जहां हम रहते हैं। बस यही है। निष्ठा बटी हुई नहीं होनी चाहिए। हम हमजा यूसुफ जैसे लोगों को देखते हैं जो स्कॉटलैंड के पूर्व प्रथम मंत्री थे। उन्होंने हाल ही में मुसलमानों के हित में सम्मेलन बुलाया था। आप ब्रिटिश हैं, आपने अपने हित अलग कर लिए हैं, अब इसे समेटिए। प्रतिस्पर्धी कथाएं हैं। एक कथा यह है कि बहुसांस्कृतिकता को कायम रहना चाहिए और हमें उनके सामने झुकते रहना चाहिए, उनकी मांगों को मानते रहना चाहिए और उन्हें खुश करते रहना चाहिए। लेकिन अब स्थानीय लोग बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि बहुसांस्कृतिकता के नाम पर, उन्हें खुश करने के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। एक तरह से वे अपनी ही कब्र खुद खोद रहे हैं। यह उन्होंने समझ लिया है। वे जाग रहे हैं। इसलिए यह कथा पश्चिमी सभ्यता या एक सांस्कृतिकता के संरक्षण की है। वह बहुसांस्कृतिकता पर जीत हासिल करेगी, ये तय हो चुका है। कोका कोला के पीछे कोई बुरे लोग नहीं हैं। यह एक ऐसा व्यवहार है जिसे हर जगह आमतौर पर देखा जाता है। पश्चिमी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में हों, उनका व्यवहार एक जैसा होता है। वे ईसाई धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन वे किसी और चीज के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि हमारी सभ्यता में एक टकराव है। क्योंकि इस समय 2 प्रतिस्पर्धी कथाएं हैं। हम एक कथा युद्ध के बीच में हैं और यह कंपनियों का काम नहीं है कि वे किस पक्ष को चुने। यही कारण है कि जो भी कथा जीतेगी वही भविष्य में क्या होगा यह तय करेगी। या तो यीशु राजा है, ये मान्य है, या अल्लाह राजा है, मोहम्मद राजा है। मोहम्मद PDF है। किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं है। हाँ, PDF की इजाज़त है, लेकिन और किसी चीज़ की नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा।